Hi everyone, and today I'm going to solve question number 2 from exercise 5.1 class maths का chapter है arithmetic progression. So question number 2 कह रहा है write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are as given below are as follows. So first of all यह हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड D फॉर डिफरेंस दे रखा है. इससे हमें AP बनानी है. तो कैसे बनाते हैं AP? तो AP बनाने के लिए सिंपली फर्स्ट जो टर्म होता है वो सिंपली A ही होता है. तो यानी कि कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 10 AP का. ठीक है. सेकंड टर्म होता है हमारा, वो होता है A प्लस D, यानी कि A कितना है हमारा 10, D कितना है हमारा 10, तो ये हो गया हमारा 20. थर्ड टर्म होता है हमारा इसमें A2 प्लस D. A2 कितना निकला हमारा 10, 20, और D कितना है हमारा 10, यानी कि थर्ड टर्म कितना आ गया हमारा 30. फोर्थ जो टर्म होगा वो होगा हमारा A3 प्लस D, यानी कि A3 कितना है हमारा 30 एंड D कितना है हमारा 10, तो कितना आ गया हमारा 40. ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकल जाएगा हमारा A4 प्लस D, यानी कि जो फोर्थ टर्म में D ऐड कर देना है आपको. पिछले वाले जो टर्म है उसमें D ऐड करते जाना है और आपका निकलता जाएगा. तो यानी कि 40 प्लस D यानी कि 10, ये हो गया हमारा 50. तो देयरफॉर गाइस ऐसी हम सारी जो टर्म्स है वो निकाल सकते हैं, है ना. तो हम कह सकते हैं जो हमारी AP है इस क्वेश्चन की वो क्या होगी, therefore the AP will be, क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा 10, सेकंड बना 20, थर्ड बना 30, फोर्थ टर्म है 50, फोर्थ टर्म है 40, फिफ्थ टर्म है 50 एंड सो ऑन. यानी कि आगे की टर्म्स भी ऐसे ही निकलेंगे. तो हमें बताना है फर्स्ट फोर टर्म्स. फर्स्ट ऑफ फोर टर्म विल बी, तो फर्स्ट फोर टर्म आप लिख सकते हैं इसमें. तो हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट फोर टर्म कौन कौन से होंगे, स्टार्टिंग के फोर लिख दो बस आप, आ जाएगा. क्वेश्चन में बस ओनली फोर टर्म निकालने के बोले हैं, मैंने ज़्यादा निकाल दिए. फोर टर्म्स विल बी, फर्स्ट फोर लिख दो आप, 10, 20, 30 एंड 40. ठीक है. ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, इसमें भी फोर टर्म निकालने हैं आपको. जो फर्स्ट टर्म होगा वो A ही होगा, A इटसेल्फ यानी कि -2. सेकंड जो टर्म होगा वो होगा हमारा A1 प्लस D, यानी कि A1 कितना है हमारा -2 एंड D हमारा 0 है, यानी कि आ जाएगा हमारा -2. थर्ड टर्म होगा हमारा A2 प्लस D, यानी कि -2 प्लस D, और D कितना है 0, तो अगेन -2 आएगा. और A4 आएगा हमारा पिछले वाले टर्म में A3 में D जोड़ देना है, तो यह आ जाएगा हमारा -2 प्लस 0, यानी कि हो गया हमारा -2 अगेन. तो हम बोल सकते हैं जो फोर टर्म होंगे, फोर टर्म्स of the AP will be -2, -2, -2 and -2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करना है. इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी A1 होगा हमारा अगेन, इसमें A, यानी कि A कितना है हमारा 4, जो फर्स्ट टर्म हो गया 4. सेकंड टर्म होगा हमारा A1 प्लस D, यानी कि 4 प्लस D कितना है हमारा -3, यानी कि हो गया हमारा 1. A3 होगा हमारा A2 प्लस D, यानी कि हो गया हमारा A2 कितना हमारा 1 है, और D कितना हमारा
डी कितना हमारा, डी है हमारा -3, यानी कि हो गया हमारा -2, और A4 भी हमारा ऐसे निकल जाएगा। पिछले वाले टर्म A3 में डी ऐड कर देना है, यानी कि डी यानी कि -3, तो -2 में -3 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा -5। सो हम बोल सकते हैं जो 4 टर्म्स होंगे ऑफ द AP will be 4, 1, -2 एंड -5, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे 4 वाले को। जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा हमारा अगेन A, फर्स्ट टर्म हमारा A होगा, एंड जो है -1। सेकेंड टर्म होगा हमारा A1 प्लस डी, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देना है, -1 प्लस 1/2, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -2 प्लस 1/2, यानी कि आ गया हमारा -1/2। A3 होगा हमारा इसमें A2 प्लस डी, यानी कि A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा -1, -1/2, हाफ ये बेसिकली, एंड इसमें हम ऐड कर देंगे डी अगेन, और डी कितना है हमारा 1/2। तो माइनस का हाफ प्लस का हाफ, माइनस प्लस माइनस, 1 हाफ में से हाफ गया 0। फोर्थ टर्म निकालेंगे, इसमें ऐड A3 में ऐड कर देंगे डी, यानी कि पिछले वाले आपको क्या करना है, देखो A2 निकाला है तो A1 में ऐड कर दिया डी, A3 निकाला है तो A2 में ऐड कर दिया डी, यानी कि पिछले वाले टर्म में बस डी ऐड करते जाना है, ठीक है। प्रीवियस टर्म में आपको डी ऐड करते जाना है। तो प्रीवियस टर्म कितना है हमारा 0, एंड डी कितना है हमारा हाफ, यानी कि हो गया हमारा 1/2, यानी कि हम बोल सकते हैं द फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी, क्या क्या होंगे, -1, माइनस का हाफ, 0 एंड प्लस का हाफ, पॉजिटिव हाफ। ऐसी लास्ट टर्म लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस। फर्स्ट टर्म होगा हमारा -1/2, ठीक है, ए के बराबर ही तो होगा। फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा, यानी कि -1.25, एंड सेकंड टर्म होगा हमारा A1 में डी ऐड कर देंगे, यानी कि A1 कितना हमारा माइनस, और इसमें अगर हम ऐड करते हैं माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ऐड करने पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1.5। A3 होगा हमारा A2 में डी ऐड कर देंगे, एंड A2 कितना निकला हमारा माइनस का 1.5, डी कितना है हमारा माइनस का 0.25, तो आ जाएगा हमारा माइनस का 1.75। फोर्थ टर्म कितना होगा हमारा, A3 में डी ऐड कर देंगे अगेन, तो A3 कितना है हमारा माइनस का 7.5, और प्लस कर देंगे हम इसमें कितना 0.25, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -7.5, 1.75, और माइनस का 0.25, यानी कि हो गया हमारा 2.0, यानी कि ओनली 2 भी कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं therefore the first
4 terms will be क्या क्या टर्म होंगे, माइनस का 1.25, माइनस का 1.5, माइनस का 1.75 एंड माइनस का 2. Understood? So that's how you can solve this case. Which question? First, second question of exercise 5.1. See you in the next video for the next question. Till then, bye bye.